हेलो एवरीवन, वेलकम टू सारथी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ। जैसा कि आप सभी को पता होगा, अभी रिसेंटली इंडिया में इंडियन पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन कंप्लीट हो चुका है और उसमें कुछ बिल्स पास हुए हैं जो कुछ एक्ट्स नए इंट्रोड्यूस करेंगे और कुछ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक्ट्स में चेंजेस करेंगे। अब इसी दौरान एक ऐसा बिल पास हुआ है जिसने इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर भूचाल ला दिया है और आने वाले समय में ये बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है दोनों साइड की पार्टीज के लिए। तो ये है क्या बिल, इसके अंदर ऐसा क्या किया गया है जिसकी वजह से अपोजिशन ने तो ये तक बोल दिया है कि अब इंडिया के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है। तो इतना क्या बिल के अंदर कंटेंट है, ऐसा क्या बिल के अंदर प्रोविजन है जिसकी वजह से अपोजिशन इतना ज्यादा डरा हुआ है, इतना ज्यादा उनको टेंशन है कि वो इसको एक इमरजेंसी लाइक सिचुएशन मान रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो के अंदर कि वो क्या बिल है, इसके अंदर क्या प्रोविजंस है और वो क्या रीजंस है जिसकी वजह से अपोजिशन इसको एक इमरजेंसी लाइक सिचुएशन मान रहा है। तो देखिए, रिसेंटली जो हमारा मॉनसून सेशन था उसके अंदर 130th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास हुआ है। देखिए, मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाता हूं कि नॉर्मली होता है कि दो तरीके के बिल पास होते हैं। एक होता है आपका ऑर्डिनरी बिल जिसके अंदर आप सिंपल एक्ट जैसे कि आपका आईपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, आईटी एक्ट हो गया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, इन सिंपल एक्ट्स को आप क्या करते हो, अमेंड करते हो या फिर कोई नया एक्ट इंट्रोड्यूस करना होता है तो ऑर्डिनरी बिल से होता है। बट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर उसके अंदर आपको चेंजेस करने हैं तो आपको क्या करना होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाना होता है और उसके लिए आप जो बिल लेके आते हो हम उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बिल। तो ये जो बिल है वो 130th बिल है, यानी कि इससे पहले 129 बिल आ चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, इसका नंबर है 130th। तो इस बिल के अंदर क्या किया गया है, इस बिल के अंदर अपन पहले सबसे पहले ये देख लेते हैं कि है क्या। इफ द प्राइम मिनिस्टर, अ चीफ मिनिस्टर और एनी मिनिस्टर, यूनियन, स्टेट और यूटी इज अरेस्टेड एंड in custody for a serious offense for continuous 30 days, then it shall be mandatory that they have to give their resignation and if they not, their office ends automatically। यानी कि कितना बड़ा प्रोविजन इसके अंदर डाल दिया गया है कि देखिए, आपके प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, अगर इन चार कैटेगरी में फॉलो होने वाले किसी भी इंडिविजुअल को 30 दिन से ज्यादा जेल में रखा जाता है फॉर एनी सीरियस ऑफेंस, तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा, उस मिनिस्टर की, चीफ मिनिस्टर की, प्राइम मिनिस्टर की जो ऑफिस है, जो सीट है, उसको वैकेट मान लिया जाएगा, उसको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा या फिर बाय डिफॉल्ट उस सीट को वैकेट मान लिया जाएगा। तो अज्यूम करो आज के टाइम पे अगर कोई स्टेट है जिसके सीएम है, उनको 30 दिन के लिए जेल में डाल दिया आपने, 30 दिन जैसे जेल में रहेंगे, 31वें दिन या तो उन्हें खुद को रिजाइन करना पड़ेगा या फिर उनकी सीट को बाय डिफॉल्ट क्या मान लिया जाएगा, वेकेट मान लिया जाएगा। अब यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन बिल लाने की क्या जरूरत है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन बिल इसलिए लाना है क्योंकि यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 75 के अंदर एक नया क्लॉज ऐड किया जाना है, आर्टिकल 75 क्लॉज 5A, आर्टिकल 164 4A एंड देन आर्टिकल 239 AA 5A। तो जो हमारा आर्टिकल 75 5A है वो डील करेगा आपके यूनियन से, यानी कि प्राइम मिनिस्टर एंड यूनियन मिनिस्टर। आर्टिकल 164 4A डील करेगा आपके स्टेट चीफ मिनिस्टर या फिर मिनिस्टर्स, और आर्टिकल 239 AA 5A डील करेगा दिल्ली, जो यूटी है हमारी, उससे डील करेगा, वहां पे जो चीफ मिनिस्टर मिनिस्टर्स है उनके रेस्पेक्ट में प्रोविजन आपको इन आर्टिकल्स में देखने को मिलेंगे, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाना जरूरी था। अब देखिए यहां पे जो बात होने वाली है, सबसे पहली बात आपको ये समझना होगा कि सीरियस ऑफेंस का मतलब क्या है। सीरियस ऑफेंस का मतलब है कि वो सारे ऑफेंसेस जो किसी भी एक्ट के अंदर 5 या 5 साल से ज्यादा इंप्रिजनमेंट से पनिशेबल है, उन सभी को किसकी कैटेगरी में डाला गया है, सीरियस ऑफेंस की कैटेगरी में डाला गया है। अब देखिए यहां पे सबसे बड़ी मुद्दे की बात ये, ऑपोजिशन इसलिए इसको इमरजेंसी लाइक सिचुएशन बोला है क्योंकि आपको पता होगा रिसेंट टाइम में जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है उसने कितनी बार जो ये एनफोर्समेंट अथॉरिटीज हैं उनका क्या है, अपोजिशन को डराने का, जैसा कि अपोजिशन पार्टीज क्लेम करती आई है। और इसके आप कुछ एग्जांपल भी ले सकते हो, यानी कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर मिस्टर अरविंद केजरीवाल, उनको भी जेल में रखा गया लेकिन बाद में उनको बेल मिल गई। उसके बाद सत्येंद्र जैन जो हेल्थ मिनिस्टर हुआ करते थे दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर, जब आप गवर्नमेंट हुआ करती थी, उनको सालों साल जेल के अंदर रखा। और मजे की बात यह है, और हैरानी वाली, मजे की बात भी मैंने बोलूंगा, हैरानी की बात है कि इतने साल जेल में रहने के बाद उनके अगेंस्ट में कोई केस ही नहीं बन रहा है,
उनको वहां से फ्री कर दिया गया कि भाई इनके अगेंस्ट में तो केस ही नहीं बन रहा, आपने जेल में क्यों रखा। तो आप ये देख रहे हो कि कितना बड़ा इनजस्टिस होगा ये अपोजिशन पार्टीज के लिए, कि अगर यूनियन गवर्नमेंट जब चाहे जिसको चाहे वैसे वो गवर्नमेंट गिरा सकते हैं। अब यहाँ पे एक और हथकंडा क्या है गवर्नमेंट गिराने का, कि देखिए जब भी यहाँ पे आपको 30 डेज जेल में रखा, और देखिए मैं आप एक बात और आपको ध्यान दिला दूं कि 30 डेज एक कन्विक्शन वाले नहीं है। कल को अगर किसी मिनिस्टर के अगेंस्ट में कोई एलिगेशन लगे हो, उनको इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही अगर 30 दिन जेल में रख लेती है, तो फिर वो भी इसके दायरे के अंदर फॉल करेंगे, वो इसी दायरे में फॉल करेंगे कि आपको इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे 30 दिन जेल में रखा, 31वें दिन छुट्टी, टाटा बाय बाय गुड बाय खत्म सब, ये होगा। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जब आप 30 दिन जेल में रह चुके हो, आपकी मिनिस्टर की पोस्ट जा चुकी है, बट आप अभी भी एमएलए या एमपी तो हो, तो अब अगर आप 32 दिन बाद, 40 दिन बाद, 50 दिन बाद जब जेल से रिहा करा जाएगा, तो अब जो इंडिविजुअल ऑलरेडी मिनिस्टर था वो आके क्लेम करेगा मुझे मिनिस्टर बनाओ वापस से। लेकिन क्या है, जैसे 30 दिन वैकेट हुई, किसी न किसी को तो मिनिस्टर बनाना था, मिनिस्ट्री तो वो खाली छोड़ नहीं सकते, तो आपने किसी को मिनिस्टर बना दिया। पार्टी के अंदर ही टसल होगी, जो एक्स मिनिस्टर है वो बोलेगा नहीं मुझे वापस मिनिस्टर बनाओ, जो मिनिस्टर है वो बोलेगा मैं क्यों हटूं। तो इस तरीके से पार्टीज के अंदर ही फूट डालो राजनीति अपनाई जाएगी, कि एक बार आपने किसी को जेल में डाला, वो मिनिस्टर पर से हटा, किसी दूसरे को मिनिस्टर बनाया, अब इनके आपस में क्लैश करवा दो। और आपको पता है आज के टाइम पे जो हमारी पॉलिटिक्स है वो कितना ज्यादा पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज में की जाती है। यहाँ पे सबको बस अपना पर्सनल बेनिफिट देखना होता है, जनता से कोई लेना देना नहीं है, ये बात हम सबको पता है। और जो मानसून सीजन है उसने उसकी पोल बहुत ज्यादा अच्छे से खोल दी, जब आपको सड़कों पे पानी भरा हुआ मिल रहा है, पुल गिर रहे हैं, जो हमारा सीवर सिस्टम है वो फेल हो चुका है, कहीं पे भी कुछ भी काम नहीं कर रहा है। लेकिन पॉलिटिशियन को अपनी पॉलिटिशियन चमकानी है, पॉलिटिक्स चमकानी है अच्छे से, भैया मैं आगे बढ़ जाऊं, बाकी जनता जाए भाड़ में, जब वोट लेना होगा मैं धर्म के नाम पे, कास्ट के नाम पे वोट मांगूंगा, मुझे वोट मिल जाएगा, मैं जीत जाऊंगा। और अल्टीमेटली बेवकूफ कौन बन रहे हैं, हम लोग। जब ऐसे बिल पास होंगे तो अपोजिशन में जो गवर्नमेंट है उनको गिराना कितना ज्यादा इजी हो जाएगा, कितना ज्यादा इजी। तो इसी रीजन की वजह से जो अपोजिशन है अभी वो ये डिमांड कर रहा है कि ये बिल एक्ट नहीं बनना चाहिए। बात यहां तक बढ़ गई कि इस बिल की जो हमारे होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, उन्होंने बिल इंट्रोड्यूस किया था, उनके ऊपर कॉपी को फाड़ा गया, उनके ऊपर फेंका गया, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि उन्होंने बिल को रोक दिया हो, नहीं, ये बिल पास हो चुका है। तो अब देखते हैं कब एक्ट बनता है। अब एक बार के लिए हम जो अभी हमारा नया करंट लॉ है जो अभी चल रहा है उससे भी हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। देखिए करंट लॉ के अंदर क्या होता है, करंट लॉ में क्या है कि अगर किसी भी इंडिविजुअल को, जो हमारे एमएलएज हैं, एमपीज हैं, उनको अगर किसी भी ऑफेंस में कन्विक्शन हो जाता, देखिए यहां पे बात है कन्विक्शन की, लेकिन जो अभी बिल पास हुआ उसके अंदर क्या, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही 30 दिन अगर जेल में रख दिया तो खत्म है सब कुछ। लेकिन जो अभी करंट में जो एक्ट बना हुआ है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, उसके प्रोविजन कब किक इन करते हैं, जब आप 2 साल से ज्यादा की पनिशमेंट के लिए कन्विक्ट हो जाते हो। फिर क्या होता है, आपको एमएलए की सीट से रिजाइन करना होता है, या फिर आपकी सीट क्या मानी जाती है, वेकेट मानी जाती है। ओके, तो एटलीस्ट यहां पे सेफगार्ड ये है कि आपकी सीट तब वेकेट मानी जाएगी जब आपको कन्विक्शन हो गया है। लेकिन जो अभी बिल पास हुआ उसमें तो क्या है, कन्विक्शन का तो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आपने अगर अरेस्ट करवा दिया किसी को तो भैया खत्म है सारा खेल। तो ये बात है। यहां पे देखो एक लैंडमार्क जजमेंट भी था सुप्रीम कोर्ट का, ली थॉमस जजमेंट। इसके अंदर 2013 के अंदर क्या बोला गया था कि जैसे ही आप उसको कन्विक्शन कर देते हो, जैसे ही आप कन्विक्शन करते हो, वैसे क्या होने वाला है, जजमेंट एनफोर्स इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन ऑन सच कन्विक्शन बट देयर इज नो ऑटोमेटिक रिमूवल फॉर मेयर अरेस्ट। यानी कि जैसे ही आपने कन्विक्ट किया उसे, वैसे आप ऑटोमेटिकली डिस्क्वालिफाइड हो, बट अरेस्ट करने से रिमूवल नहीं होगा। तो इस जजमेंट में क्लेरिफिकेशन दिया गया था। लेकिन अब क्या होगा, जैसे ही अरेस्ट किया 30 दिन के लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा, है ना। जैसे कि अभी भी कई बार होता है कि बहुत सारे ऐसे हमारे एमएलएज एमपीज आपको मिलेंगे जिनके अगेंस्ट में चार्जशीट भी फाइल हो रखी है, बट स्टिल वो क्या करते हैं, एमएलए एमपी बनके हमारी पार्लियामेंट के अंदर, स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर बैठते हैं। ओके, अब बात ये है कि जब ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया तो इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव ये बोला गया कि भैया हम ये बिल इसलिए ला रहे हैं कि आज के टाइम में जो है
जनता का विश्वास, हमारी जो गवर्नमेंट है, एमएलएज है, एमपीज है, मिनिस्टर्स है, उनके ऊपर आपको विश्वास रह नहीं गया। तो मिनिस्टर की पोस्ट पे आप बैठ रहे हो तो आपके ऊपर एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक्स्ट्रा बर्डन होता है। तो अगर आपको अरेस्ट किया जा रहा है किसी चीज के लिए, यानी कि आपकी जो वो बोलेंगे ना साफ जो छवि उसके ऊपर दाग लग चुका है, तो अब आपको वापस मिनिस्टर तब बनाया जाएगा जब वो दाग धुल जाएगा। और दाग कैसे लगा? क्योंकि आप जेल में गए। तो इस उम्मीद के साथ कि जो इमेज है मिनिस्टर्स की उसको सुधारने के लिए बिल लाया गया। लेकिन ये आपको भी पता है और हमें भी पता है कि आज के टाइम पे किस तरीके से चीजों का मिसयूज करके पार्टीज को अपने फेवर में किया जाता है। गवर्नमेंट कोई सी भी हो, किसी भी स्टेट में हो चाहे यूनियन में हो, हर कोई बस अपनी रोटी सेकने में लगा हुआ है। सबको ये कि बस मैं पावर में रहूं, मैं पावर में रहूं। और यहां पे एक तरीके से एक मास्टर स्ट्रोक खेला गया है कि जो पार्टीज यूनियन गवर्नमेंट को अपोज करे, उनकी अगर स्टेट गवर्नमेंट में पार्टी वो बनी हुई है, उनकी पार्टी की स्टेट गवर्नमेंट के अंदर मेजोरिटी है और उन्होंने वहां पे सरकार बनाई हुई है, तो फिर उनकी सरकार गिरा दो। ये बिल काम करने वाला है इस तरीके से। तो आपको क्या लगता है कि ये एक्चुअल में ये जो बिल है एक इमरजेंसी लाइक प्रोविजन है, या फिर ये जो बनाया गया है बिल ये एक्चुअल में करेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाया गया है और ये ऑब्जेक्ट अचीव कर पाएगा? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसे ही और लेटेस्ट टॉपिक जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि जितनी भी लीगल फील्ड की लेटेस्ट न्यूज है जो आपको और मुझे इंपैक्ट करने वाली है, हम सभी को इंपैक्ट करने वाली है, वो सारी न्यूज आपको टाइम पर पता चलती रहे। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं एक नए टॉपिक में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।